नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर तनातनी जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सचिन पायलट और उनके समर्थन में आने वाले विधायकों पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए भाजपा ने पायलट खेमे के प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपए भेजे थे। अब उनके इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े में भाजपा को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा, गहलोत के आरोपों में कोई दम नहीं है, हमें अब भी सचिन पायलट की जरूरत नहीं है। पूनिया ने कहा, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी पार्टी को अपनी डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख को बर्खास्त करना पड़े। हमने किसी को जाकर सरकार गिराने के लिए नहीं कहा, यह उनका अपना मुद्दा था। झगड़े के दौरान भाजपा को एक कारण बनाने का प्रयास किया गया है। भाजपा मुख्यालय से पायलट समर्थक विधायकों को पैसा भेजने के आरोपों पर पूनिया ने कहा कि यह एक झूठा आरोप है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मदद से महागठबंधन की सरकार चल रही है। जायसवाल ने कहा कि बिहार की सरकार पीएफआई की मदद से बनाई गई है। पीएफआई से जुड़े लोग आरजेडी के मतदाता हैं और जो अधिकारी पीएफआई के हमदर्द हैं वे जेडीयू से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर को आलम परवेज नाम के एक शख्स ने पत्र भेजकर सिर कलम करने की धमकी दी थी, लेकिन भाजपा ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देगी। जायसवाल ने कहा, बिहार सरकार को प्रोफेसर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसी घटना बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण हुई है। बता दें, एलएनएमयू के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, जो केमिस्ट्री के एचओडी भी हैं, उन्हें बुधवार को एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि अगर वह उन्हें सौंपे गए काम को पूरा नहीं करते हैं तो देश के जिहादी उनका और उनके पूरे परिवार का सिर कलम कर देंगे। राजस्थान में गुरुवार को दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के बाद राजस्थान का भीलवाड़ा एक बार फिर हाई अलर्ट मोड पर है। भीलवाड़ा में सरेआम 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी के बाद से ही भीलवाड़ा में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने तनाव को देखते हुए 48 घंटे के लिए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और साथ ही पूरे शहर में भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बता दें, गोलीकांड के बाद कुछ लोगों ने सरेआम पुलिस को धमकी भी दी। प्रशासन ने एहतियातन महात्मा गांधी, बडला चौराहा, भीमगंज, कोतावली समेत शहर में हर तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी भी की गई है। युवक की मौत के बाद उसके परिवार वालों और मुस्लिम समाज के लोगों ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हॉस्पिटल में लगे शीशे तोड़ दिए गए, कंप्यूटर को भी तोड़ दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक 2 सगे भाई इब्राहिम पठान उर्फ भूरा और कमरुद्दीन उर्फ टोनी भीलवाड़ा के बडला चौराहे से हरणी महादेव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे 2 बाइक पर 4 बदमाश आए और दोनों को चौराहे पर ही घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने दोनों पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली इब्राहिम पठान को लगी जिसकी मौत हो गई, वहीं उसका भाई टोनी घायल हो गया है। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाश वहां से भाग गए। चौराहे पर सरेआम हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नाकाबंदी की पर हथियारे हाथ नहीं आए। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए इस हत्याकांड के बाद लोग महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों ने प्रशासन के आगे 4 मांगे रखी हैं। लोगों की मांग है कि मृतक इब्राहिम की पत्नी को 50 लाख रुपए, घायल को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान मुस्लिम सेवा सोसाइटी भीलवाड़ा के सदर शरीफ खां पठान ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि हम शहर में अमन चैन चाहते हैं, मांगे ना मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं यात्रा के दौरान उन्हें इंदौर में जान से मारने की धमकी दी गई थी। दरअसल इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर एक पत्र आया था। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी जान से मारने की बात कही गई।
इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई थी। वहीं अब खबर है कि राहुल गांधी को धमकी देने वाला मप्र में इंदौर के पास नागदा शहर में पकड़ा गया है। गौरतलब है कि 18 नवंबर को सपना संगीता सिनेमा हॉल पर गुजराती स्वीट्स की दुकान पर एक धमकी भरा लेटर पहुंचा था। लेटर में एक बीजेपी विधायक के नाम के साथ 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे और साथ ही एक युवक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी, जिसमें मोबाइल नंबरों के आधार पर ज्ञान सिंह ऑटो ड्राइवर, भागीरथ और मेहताब सिंह को संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। वहीं इस लेटर में धमकाने के मामले में दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह पिता भगवान सिंह के नाम की जानकारी भी सामने आई थी, जिसे लेकर नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच से उन्हें एक फोटो मिला था। फोटो के आधार पर नागदा पुलिस पिछले कुछ दिनों से उसे तलाश रही थी। गुरुवार को पुलिस को दोपहर 2 बजे सूचना मिली कि इस हुलिये वाला एक व्यक्ति नागदा में बाईपास पर एक होटल पर खाना खा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी मौत चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मेरा यूपी वाला मकान भी टूट गया, जिंदगी से परेशान होकर मैंने धमकी भरा लेटर लिखा था। आरोपी दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह के खिलाफ जूनी इंदौर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी यूपी के रायबरेली का रहने वाला है। वह कॉमर्स से ग्रेजुएट है और कई वर्षों तक पंजाब के विभिन्न गुरुद्वारे में लंगर बनाने का काम किया है। श्रद्धा मर्डर केस में जहां एक तरफ पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है, तो वहीं आफताब के रवैये पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, आफताब को आज एक बार फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब लाया जा सकता है, क्योंकि पहले दिन आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट अधूरा रहा। उसने बुखार की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस आफताब को लैब से ले गई। इसलिए आज फिर आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। पहले दिन आफताब से जो सवाल पूछे गए, उसने उनके जवाब एक लाइन में दिए, इसलिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते आज भी आफताब से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद आफताब के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफताब का नार्को टेस्ट होगा। सोर्सेस का कहना है कि आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में सिर्फ सोमवार को ही नार्को टेस्ट किया जाता है। इस पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट से पुलिस को कई ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है। आम आदमी पार्टी इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरती, इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। वहीं इससे पहले भी बुधवार को मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एमसीडी में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही भाजपा को दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर शासन कर रही है। हरकेश नगर, पुल प्रहलादपुर और तुगलकाबाद के विभिन्न वार्ड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासी नगर निकाय से तंग आ चुके हैं और वे इस बार विकास के लिए काम करने वाली पार्टी को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा पिछले 15 साल से एमसीडी में जनता को धोखा दे रही है। लोग भी उनके कचरे को लेकर कुप्रबंधन से तंग आ चुके हैं। इस बार लोग उस पार्टी को चुनेंगे जो विकास के लिए काम करती है। पुर्तगाल ने गुरुवार को ग्रुप एच के मैच में घाना को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के साथ शुरुआत की। इस मैच की आखिरी 25 मिनट बेहद रोमांचक रहे, जिसमें दोनों टीमों के मिलाकर कुल 5 गोल स्कोर हुए। मुकाबले में गोल दागने की शुरुआत पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 65वें मिनट में की। उन्होंने मौके का शानदार फायदा उठाते हुए पेनल्टी में अपनी टीम के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद घाना से 73वें मिनट में बराबरी का गोल कर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई गई। पुर्तगाल की तरफ से 78वें मिनट में अपनी टीम को दोबारा बढ़त दिलाई गई और उसके बाद यूरोपियन टीम ने 80वें मिनट में तीसरा गोल कर जीत पक्का करने का काम किया। हालांकि घाना की टीम ने 89वें मिनट में गोल दाग अपनी टीम को कुछ उम्मीदें जरूर पहुंचाई, लेकिन ये मैच का आखिरी स्कोर साबित हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।